बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों आज हम बात करेंगे जी अमेरिकन ने जो ऑपरेशन किया है ईरान में, अभी अपने जो दो फ़ौजी अफसर हैं उनको जो रेस्क्यू किया है उस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में ये बिल्कुल टॉप ट्रेंड है। इसके अलावा जो आपके बड़े बड़े जो अखबार हैं, रॉयटर्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट है, इसके अलावा डॉन है, बहुत सारे दीगर जो अखबार, अल जज़ीरा है, BBC है, CNN है, इन सब ने जो है ना वो इस खबर को जो है ना वो आज जो है ना वो उन्होंने इसकी तस्दीक की है। पहले तो ये बिल्कुल एक दरमियान में ख़बर थी, समझ नहीं लग रही थी कौन कहाँ किस तरह बात कर रहा है, लेकिन अब सारी अखबारात ने इसको जो है ना वो आज की जो सुर्खी जो है ना वो बनाया है। तो उस पर थोड़ा जिक्र करेंगे कि अमेरिका ने ये जो ऑपरेशन किया है, ज़रा हॉलीवुड टाइप का जो ऑपरेशन किया है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ अर्सा पहले तक हमने कुछ इस तरह की जो है ना ऑपरेशन के जो है ना वो स्टाइल देखे हो। 2011 में आपको याद है एबटाबाद में ब्लैक हॉक जो है ना वो उतरे थे ओसामा बिन लादेन को तलाश करने के लिए, और वो ऑपरेशन जो है ना वो शायद कुछ इस तरह के को मिलता जुलता था, लेकिन ये जो है ना वो टोटली रेगिस्तान में ये उतरे हैं, संगलाख चट्टानें हैं, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये जहाज़ उतरे। C-130 बहुत बड़े हुजम का एक जहाज़ है जिसमें दर्जनों के हिसाब से ट्रूप्स थे, इसके अलावा 2 ब्लैक हॉक थे वो साथ में थे। तो उनकी मौजूदगी में ये जनाब वहाँ पर उतरे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने एक पायलट को रेस्क्यू किया है, उसके बाद दोबारा फिर ये ऑपरेशन हुआ जी, और उसके बाद उन्होंने जो सर्विसमैन है जिसको कर्नल भी बताया जाता है उसको जो है ना उन्होंने रेस्क्यू किया। बड़े एक ड्रामाई और एक बड़े हॉलीवुड टाइप के स्टाइल में जो है ना वो उन्होंने इसको रेस्क्यू किया। और मैं आपको प्रोडिक्ट कर रहा हूँ, बल्कि बहुत से लोगों ने भी इसको जो है ना वो प्रोडिक्ट किया कि इसके ऊपर आने वाले चंद दिनों में एक बहुत बड़ी जो है ना वो एक हॉलीवुड टाइप की जो है ना फिल्म बनेगी, जिसमें $100 बिलियन के हिसाब से जो है ना इन्वेस्ट किया जाएगा, और इसको एक अमेरिकन हिस्ट्री का एक सबसे कामयाब तरीन जो है ना वो ऑपरेशन जो है ना वो करार दिया जाएगा जी। तो उस पर फर्दर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये इसका प्लाट तो बिल्कुल तैयार है, इसका कहानी का थीम तो बिल्कुल तैयार है, और आजकल ये चूँकि ये बिल्कुल एक हॉट टॉपिक है, तो इसलिए इस पे जो है ना वो सारी दुनिया की जो है ना नज़रें हैं। और ये चूँकि कल प्रेसिडेंट ने इसको बड़ी क्या कहते हैं बड़ा सीना चौड़ा कर कहा जी कि हमने जो है ना उनको ले लिया है, उठा लिया है, पकड़ लिया है, या अपनी जो है ना हमने अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको हमने उठा लिया है, और हमारी ये हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा दिन था कि जब हमने जनाब इसको रिकवर किया। तो डेफिनेटली वो इसका एडवांटेज तो लेंगे। आपको पता है कि सदर ट्रंप की जो पॉपुलरिटी थी वो बहुत ज़्यादा जो है ना डाउन हो गई थी। इनकी ऑल फॉल जो इनके बयानात थे, दिन को कुछ शाम को कुछ, और अजीबोगरीब इनकी हरकतें जो है ना वो उसकी वजह से बहुत सारा जो है ना इनको नुकसान उठाना पड़ा सियासी। और इसके साथ साथ नाटो भी साथ छोड़ गया, फ्रांस ने छोड़ दिया, इंग्लैंड ने छोड़ दिया, इसके अलावा कोरिया ने साथ छोड़ दिया, और आपको पता है कि ये जो अरब ममालिक हैं उनके वहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो काफ़ी जो है ना वो इनको खज़ीमत अब तक जो है ना वो उठानी पड़ चुकी है, जिसकी वजह से इनका जो है ना वो सियासी जो एक थी हाइट थी वो काफ़ी नीचे आ चुकी थी। और वो मिड टर्म जो इलेक्शन है जो अक्टूबर नवंबर में होने हैं, तो उस पर बहुत सारे जो है ना वो इनके इफेक्ट जो है ना वो नज़र आने थे। तो उसको एक थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली है कि हम जो है ना वो थोड़ा सा हाइट जो है ना वो ले सकें। तो अब आने वाले दिनों में मज़ीद जो है ना इस पर जब बात होगी तो फिर देखते हैं कि क्या शक्ल जो है ना इख्तियार करती है। कहा यह जाता है कि जब ये जो पायलट जब ये रेस्क्यू हुआ वो तो आसानी से उन्होंने रेस्क्यू कर लिया उसको। उसके बाद जो सर्विसमैन था जो जहाज़ में जो F-35 जो क्रैश हुआ था उसको इजेक्ट जब किया था इन्होंने, तो पायलट तो आसानी से जनाब वो ट्रेस हो गया, उसको उन्होंने उठा लिया, क्योंकि उसके पास कोई एक बड़ी हाई कैपेसिटी की डिवाइस थी जिसने जनाब वो फटाफट जो है ना इनके पेंटागन के साथ या इनके जो मेन जो हेड है उनके साथ उन्होंने कम्युनिकेट किया, और उन्होंने जनाब चंद घंटों में इसको उठा लिया। लेकिन आगे जो सर्विसमैन है वो काफ़ी जो है ना वो लंबा उसका स्टे था। कहा जाता है कि 30 से 35 आवर तक या 40 घंटे तक वो जनाब इसी इलाके में रहा, और उनको ये भी ख़तरा था कि इसके जो सिग्नल्स हैं वो ईरानियन ना कहीं उठा लें। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो 2 दफ़ा जो है ना वो किया गया जी, हमला किया गया, और उसके लंबी चौड़ी उन्होंने बम्बार्डमेंट की ताकि जो है ना वो किसी भी तरीके से जो है ना वो इस तक वो ना पहुँच सकें। तो उनके जो सिग्नल थे वो डेफिनेटली वो पेंटागन के पास पहुँचते थे, और साथ में जो है ना वो प्रेसिडेंट ने स्पेशली जो है ना हदायत की कि आप जो है ना वो स्पेशल जाएँ और वहाँ पर जो है ना वो इसको रेस्क्यू करें। और जब उन्होंने रेस्क्यू किया तो फिर उसका बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने इसका एडवांटेज भी लिया। और साथ में जनाब कहा जाता है कि इनके ये जो जहाज़ थे ये चूँकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर इस तरह है, स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो दोबारा नहीं वहाँ से वो फ्लाई कर सके। तो इसलिए उन्होंने ख़ुद उन जहाज़ों को, उन जगहों को जो है ना वो उन्होंने ख़ुद जो है ना उनको जला दिया ताकि वो दोबारा वो इस्तेमाल में ना हो सकते। और कहा यह जाता है कि ये $400 मिलियन तक
का नुकसान जो है ना वो हो चुका है। अब इस पे बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं। मैंने जो बात इसमें से एक कलेक्ट की है वो ये है कि स्पीकर हैं जी ईरान के, उन्होंने कहा है जी कि अगर इसी तरह की 2-3 और ये कलाबाजी मारेंगे तो हमें इनकी कामयाबी बिल्कुल जो है ना वो वारे आ जाती है, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान जो है ना वो इनको किसी भी तरीके से जो है ना वो सूट नहीं करता। खैर बहरहाल उन्होंने अपना बंदा उठा लिया, ले गए। वो कहा जाता है कि वो 7,000 मीटर तक जो है ना वो ऊपर आ चुका था, तो उसके बाद फिर आसानी से जो है ना उन्होंने इसको उठाया है जी। और ये जो सियासी जो कद है वो ट्रंप का बड़ा है। अमेरिका की जो अब जो सियासी जो कंडीशन वहाँ पे बनी हुई है, तो उससे जो है ना वो काफ़ी उनको हाइट मिली है इस पूरे एक्शन से। और बाद में जनाब सदर ने ट्वीट भी किया और बड़ी वो सीना चौड़ा करके कह रहे थे जी कि हमने जनाब उसको उठाया है, लिया है, या हमने उसको रेस्क्यू किया है, तो हम जो है ना अपने बंदों की बड़ी कदर करते हैं, तो हमने जनाब बड़ी कीमत अदा करके जो है ना इसको उठा लिया है, जो वहाँ से रेस्क्यू किया। और हॉलीवुड की जो फिल्म आएगी उसके लिए ज़रूर तैयार रहिएगा, तो देखते हैं जी वो कब रिलीज़ होगी, क्या उसका बनेगा जी, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो पूरा आपके पास मौजूद है, पूरी जो कहानी का स्ट्रक्चर है वो तो आपके पास मौजूद है। तो डेफिनेटली दोनों तरफ से भी थोड़ा सा जो है ना वो एग्जिस्टेंस होगी, गोलियों की जो है ना वो बुछाड़ होगी, दोनों तरफ से जो है ना वो खींचतानी होगी, तो तब कहीं पे जाके ये कहीं पे अपना बड़ा ड्रामे अंदाज में अपना बंदा उठाएंगे, तो ये जा और वो जा। तो जिस तरह एक कहानियों में एक उठान होती है, तो उस तरह करके ये इसको लेके चलेंगे जी। तो आने वाले देखते हैं जी दिनों में कि क्या सिचुएशन बनती है जी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी।